पूरे मुल्क के साथ साथ असम के गुवाहाटी के मुख्तलिफ ईदगाह और मस्जिदों पर ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई। खासतौर से दक्षिण गांव शाही जामा मस्जिद में ईद की नमाज में बड़ी तादाद में लोग पहुंचे, ईद की नमाज अदा की और मुल्क में अमन व खुशहाली और इत्तेहाद व भाईचारे के लिए दुआ मांगी। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे ने जायजा लिया है। तकरीबन 1000 तो होंगे, 1000 1500 करीब होंगे इंशाअल्लाह। और क्या कहना चाहते हैं मुल्क भर के लोगों को ईद के मौके पर? पहली बात तो यह है कि सबको ईद मुबारक। दूसरी बात यह है कि मुल्क भर में सबके साथ मिलजुल कर रहे। मैं अभी मौजूद हूँ गुवाहाटी के दक्षिण गांव शाही जामा मस्जिद ईदगाह में और आज यहाँ पर ख़ास तौर से ईद उल फित्र की नमाज अदा हो चुकी है। हम सीधे ही ईदगाह जो मस्जिद कमेटी के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत करने जा रहे हैं। उनका क्या कहना है? पहले तो तमाम देशवासियों को हमारी पूरी दक्षिण गांव शाही जामा मस्जिद की तरफ से ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक महीना जो ये रोज़ा का गया, ये अमन का महीना गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद आज ये जो नमाज़ पढ़ी गई ये ईद की नमाज के बाद मैं तमाम देशवासियों को ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो ईद है ये इस तरह से मनाया जाए ताकि लोगों के बीच भाईचारा अमन रहे, ये बरकरार रहे, लोगों के बीच प्यार मोहब्बत बाकी रहे, हमेशा इसको बरकरार रहे। ये देश अमन का देश है, शांतियों का देश है और ये जो इस्लाम है, ये धर्म है, ये शांतियों वाले धर्म है। हम चाहते हैं कि तमाम लोगों को ये मैसेज दी जाए कि आज के दिन तमाम लोग मिलजुल के एक होके इस त्यौहार को मनाएं। हमारी तरफ से, हमारी पूरी ये मस्जिद की तरफ से, हमारी पूरी सोसाइटी, ये समाज की तरफ से ये एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि लोगों के बीच भाईचारा कायम रहे, अमन कायम रहे, आपसी मोहब्बत कायम रहे। ये जो तमाम नफ़रतें फैल रही, ये ख़त्म हो जाए, नफ़रत की बाज़ार को ख़त्म हो जाए और प्यार की बाज़ार ताकि पूरी तरह चालू हो जाए। जैसे कि अभी हमने बातचीत के दौरान उन्होंने साफ तौर से कहा है कि देश में अमन शांति और भाईचारे कामयाबी होनी चाहिए, जो नफरत है उसको हटा देना चाहिए। ये दक्षिण गांव शाही जामा मस्जिद के तरफ से खास दुआ भी हुई है और आज ऐलान भी हो चुका है जो देश में अमन शांति और भाईचारा कामयाब रहना चाहिए।